ये कहानी है आपकी, हमारी और पृथ्वी पर लाइफ के एग्जिस्टेंस की। ये सच है कि जीवन के अस्तित्व को एक अरसा बीत चला है। आज हमें लाइफ कई रूप में देखने को मिलते हैं। एक ही जीव में कई प्रजातियां देखने को मिलती है। बात करें जानवरों की तो शेर, चीता, भालू, सांप और ना जाने कितने ही प्रजातियां जंगल में घूम रही है। जहरीले सांप से लेकर शिकार को निगलने वाले खौफनाक सांप तक आपको हर तरह के जीव देखने को मिलते हैं। खैर, बात केवल सांप की नहीं है। असल सवाल जीवों में इतनी वैरायटीज का है। सवाल है कि आखिर इतने तरह के जीव धरती पर कैसे पनप गए। पृथ्वी पर एक ही तरह का जीवन क्यों नहीं बन पाया। जब सब कुछ एक सिंगल सेल से शुरू हुआ तो एवोल्यूशन की कहानी इतनी लंबी और पेचीदा कैसे हो गई। अगर आप सोच रहे हैं कि आज हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करने वाले हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज हम आपको विज्ञान की नज़र से वो कहानी सुनाने वाले हैं जब एक छोटे बेबीज की तरह जानवरों का पृथ्वी पर जन्म हुआ। इतिहास में पहली बार सांस लेने के लिए उनके फेफड़ों का निर्माण हुआ, देखने के लिए उन्हें आंखें मिली और खुद की फॉर्मेशन के लिए एक अवसर मिला। वो अवसर जिसकी बदौलत पृथ्वी पर जीवन का साम्राज्य फैल गया। 4 बिलियन साल पहले यह है हमारी पृथ्वी, जिसकी सतह पर केवल खौलते लावा के सिवाय कुछ भी नहीं था। यही लावा जल्द ही 9 मिलियन लिविंग स्पीशीज के लिए उनका घर बनने वाला था। खैर, यह रास्ता इतना भी आसान नहीं था। राख से जीवन को जन्म देने के लिए कई घटनाएं होने वाली थी, लेकिन इनमें सबसे पहला पड़ाव पानी था। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स ने भले ही पानी को पृथ्वी पर छोड़ा, लेकिन यह पानी केमिकल और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरा हुआ था, जिन पर आसमान से कड़कती बिजली का पड़ना बाकी था। लाइटनिंग स्ट्राइक के प्रभाव से पानी में मौजूद केमिकल एटम से जुड़कर एक चैन बनाना शुरू किया, जिससे जेनेटिक मटेरियल का निर्माण हुआ। इस मटेरियल का ऐसे खतरनाक वातावरण में बचना हालांकि मुमकिन नहीं था, लेकिन पानी में मौजूद ऑयली मटेरियल की वजह से पहले सिंगल सेल ने पनपना तय किया था। पर अपनी फॉर्मेशन के बाद ये सिंगल सेल कहाँ चुप बैठने वाला था। 3.5 बिलियन साल पहले जेनेटिक मैसेजेज और केमिकल इंस्ट्रक्शन के चलते इस सेल ने खुद को पहली बार कॉपी किया। ये जीवन की पहली कड़ी थी जिसने पृथ्वी पर कुछ अद्भुत कर दिखाया था। अपने क्लोन को तैयार करके इसने धरती पर जीवन की शुरुआत कर दी थी। तब ये सेल नहीं जानता था कि आगे चलकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, चिड़िया सब कुछ इसी से विकसित होने वाले थे। अपने क्लोन को बनाकर ये सिंगल सेल रिप्रोड्यूस करना सीख गए थे। 2 बिलियन साल तक रिप्रोड्यूस करते हुए सिंगल सेल की पीढ़ियों ने खुद को ऐसे ही कायम रखा, लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। गलती से 2 सेल्स का आपस में टकराव एक बाहरी बदलाव लेकर आया, जिसके तहत 2 सेल्स आपस में मर्ज हो गए और इनके जीन्स भी आपस में जुड़ गए। दिलचस्प बात यह थी कि इस मर्ज सेल ने भी अपने आप को कॉपी किया और इससे उत्पन्न होने वाले बाकी सेल्स ने भी इसी प्रक्रिया को जारी रखा, जिसकी वजह से आने वाले सेल्स में एक के बजाय 2 सेल्स थे। अब ये सेल्स रिप्रोड्यूस करते गए, अपने आप को कॉपी करते गए और म्यूटेड होते रहे। जैसे जैसे म्यूटेशन बढ़ती रही, पुराने जीन्स खत्म हुए और नई फॉर्मेशन हुई और नए सेल्स बने। सदियों तक होती इस प्रक्रिया में एक वक्त ऐसा आया जब सेल्स एक दूसरे से बहुत अलग हो गए और इनसे कई बिलियन प्रजातियों का विकसित शुरू हुआ। पानी के अंदर चल रही इस फॉर्मेशन से वहाँ कई प्रजातियाँ पनपने लगी, लेकिन जो हमारे विकास के लिए जिम्मेदार रहे वो थे 3 इंच लंबे वाटरबॉर्न। पानी के अंदर क्या आप इस जीव को देख सकते हैं? दरअसल ये हम हैं। आज से 550 मिलियन साल पहले ये वो समय था जब म्यूटेशंस के चलते मेल और फीमेल जेंडर का विकास हो चुका था। अब हमारा मकसद प्रजनन की प्रक्रिया से अपनी संख्या बढ़ाना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स को प्रोड्यूस कर सके। इस दौड़ में अपने लिए साथी को ढूंढना बेहद ही मुश्किल था, क्योंकि मादा को पहचानने के लिए वाटर बॉम्ब के पास ना तो कोई आंखें थी और ना ही कोई दूसरा फीचर। ऐसे में समुद्र के काले अंधेरे में देखने की क्षमता का होना जरूरी था। हालांकि ये एक बड़ी बाधा थी, लेकिन इसको सुलझाना भी कुदरत को बहुत अच्छे से आता था। जल्दी प्रकृति का सबसे अद्भुत और अनोखा आविष्कार दुनिया में आया। हम बात कर रहे हैं आँखों की, जिसने वाटर बॉम्ब को पानी के अंदर अपने पार्टनर को देखने और ढूंढ निकालने की ताकत दी। अब ये जीव अंधेरे और उजाले में फर्क कर सकते थे, अपने लिए ज़्यादा शिकार ढूंढ सकते थे और रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने साथी का भी चयन कर सकते थे। इस तरह से वाटर बॉम्ब
ज़्यादा समय के लिए जी सकते थे, लेकिन यह काफ़ी नहीं था। वक्त के साथ साथ सेल्स में नए म्यूटेशन होने लगे, जिससे सभी जीवों में आँखों का विकास हुआ। आँखों के विकास के साथ ही पानी के नीचे जीव अब सब कुछ देख पाए। हैरानी की बात थी कि इन सब की शुरुआत केवल एक सिंगल सेल से शुरू हुई थी, लेकिन अब इसकी बदौलत एक मरीन वर्ल्ड का विकास हो गया था। लेकिन आसपास की दुनिया को समझना अभी बाकी था, इसलिए आंखों के पीछे मौजूद नर्व सेल्स ने आपस में इकट्ठा होना शुरू किया। शुरुआत में ये ऑर्गेन बेहद छोटा था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जीवों के शरीर का सबसे जरूरी और रहस्यमय हिस्सा बन गया। जी हाँ दोस्तों, 521 मिलियन साल पहले जीवों में आंखों के बाद दिमाग का ही विकास हुआ। दुनिया में पहले दिमाग के विकास के साथ ही बहुत कुछ बदलने वाला था। आपको बता दें कि इस ऑर्गन का विकास तब हुआ था जब हम समुंदर में मछली के रूप में मौजूद थे, और ये मछली थी फुट नॉट आर्म्ड फिश। खुद को खतरे से बचाने के लिए इन मछलियों में दांत और जबड़ों का विकास शुरू हुआ, जिसका मतलब था कि अब ये मछली ज्यादा भोजन खा सकती थी, अपने लिए शिकार कर सकती थी। एक मजबूत शरीर के साथ 375 मिलियन साल पहले मछली में कई फीचर्स विकसित हो गए थे, जिसकी वजह से अब ये आराम से कोई भी शिकार पकड़ सकते थे। लेकिन समस्या यह थी कि पानी के नीचे मौजूद ऑक्सीजन इसके लिए काफी नहीं था। ऑक्सीजन की कमी से पानी के अंदर इसका ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाना आसान नहीं था। इसके अलावा वहाँ मौजूद टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड भी इनके लिए एक बड़ा खतरा था। हालांकि वहाँ भोजन की कमी नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन जीवन जीने के लिए मेन था, जिसे पाने के लिए इन्हें कुछ बेहद ही बड़ा करना जरूरी था। दोस्तों, कुदरत का नियम तो आप जानते ही हैं कि कुछ भी पाने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। तो इस मछली ने भी यही किया। ऑक्सीजन के लिए फुट लॉन्ग आर्म्ड फिश पानी की सतह पर आई और इसने ऑक्सीजन लेना शुरू किया। शरीर में ऑक्सीजन के ट्रेवल होने की वजह से धीरे धीरे लंग्स का विकास हुआ। लंग्स के विकास के साथ ही पानी में एक नई प्रजाति पनपी, जिन्हें नाम दिया गया स्टियोस्थेगा। स्टियोस्थेगा असल में हम ही थे, और हम हवा और पानी दोनों में सांस ले सकते थे। हवा में सांस लेने के लिए हम लंग्स का इस्तेमाल करते थे, जबकि पानी में सांस लेने के लिए हमारे पास गिल्स थे। आज हमारे पास गिल्स नहीं है, लेकिन दोनों स्थिति में सांस लेने का मैकेनिज्म हमें आता है। पानी में रहते हुए स्टियोस्थेगा को काफी समय हो चुका था, लेकिन बाहर की दुनिया की तरफ इनका खिंचाव ज्यादा था। 365 मिलियन साल पहले ये वो समय भी आया जब हमने अपना सर पानी से बाहर निकाला और हमारे सामने मौजूद जमीन की तरफ बढ़ने लगे। यह जगह हमारे लिए अनजान थी, लेकिन दिलचस्प भी। पानी के बाहर आकर हम इतिहास का रुख बदलने वाले थे और जमीन पर उस जीवन की शुरुआत करने वाले थे जो पृथ्वी का इतिहास बदलने वाली थी। फिर वो पल भी आया जब हम पानी के बाहर आए। स्टियोस्थेगा वो पहले जीव थे जिन्होंने बाहर की दुनिया में आकर सब कुछ बदल दिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जमीन पर आने की कीमत भी इन्हें चुकानी थी। इनके नर्म त्वचा सूरज की रोशनी झेलने के लिए नहीं बनी थी, इसलिए जमीन पर इनका विलुप्त होना पक्का था। लेकिन कुदरत इन्हें आसानी से खत्म होने देना नहीं चाहती थी। फिर वो दौर भी आया जब इन जीवों ने धीरे धीरे इस वातावरण में अडॉप्ट करना शुरू किया। सूरज की रोशनी से बचने के लिए धीरे धीरे इनकी त्वचा सख्त होते चली गई। 340 मिलियन साल पहले हम स्टियोस्थेगा से कैसीमिलिया में तब्दील हो गए। इसके साथ ही हमें मोटी चमड़ी और पंजों का निर्माण हुआ ताकि हम जमीन की सख्त सतह पर चलने में कामयाब हो पाएं। धीरे धीरे हमने अपने आप को जमीन के हिसाब से ढाला, लेकिन तपती धूप में अंडों का बचना बेहद ही मुश्किल था। प्रजनन के लिए इस्तेमाल होने वाली बहुत ही पुरानी प्रक्रिया जमीन पर किसी काम की नहीं थी। ऐसे में कैसीनेलिया ने नए प्रजनन की एक प्रक्रिया को चुना जो आज भी कायम है। आज भी सभी जीव इस प्रक्रिया से ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, जिसे हम सेक्स कहते हैं। यहीं से जीवों में सेक्स की प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि बच्चे एक हार्ड सेल्स के अंदर पैदा हो सकें। ये एवोल्यूशन का एक ऐसा मास्टरपीस था जिसकी वजह से जमीन पर जीवन एक नए सिरे से शुरू हुआ। धरती पर रेप्टाइल्स ये वो पहले जीव थे जिन्होंने अंडे देना शुरू किए। अंडे देने की वजह से हमें नए बेबीज में जेनेटिक वैरायटी देखने को मिली। इस वैरायटी ने हमारी प्रजाति को मरने नहीं दिया। आपको बता दें कि कैसीनेलिया वो पहले जीव थे जो पूरी तरह से जमीनी सतह पर रहने के लिए अडेप्ट हुए थे। ये पृथ्वी के खुले वातावरण में सांस ले सकते थे, चल सकते थे और खुद के वजन को भी संभाल सकते थे। लेकिन एवोल्यूशन की कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी। अभी इसके साथ बहुत कुछ होना बाकी था।
ये समय रुकने का नहीं था, बल्कि एक ऐसे लाइफ को फॉर्म करने का था जो आगे चलकर पूरे अर्थ को डोमिनेट करने वाला था। ये सब कैसे होने वाला था? आखिर अब कौन से ऑर्गन डेवलप होने वाले थे और एवोल्यूशन की होड़ में अब कौन से जानवरों का एवोल्यूशन होने वाला था? अगर मैं ये सब इसी वीडियो में बताने लग जाऊं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, और अगर आप कहेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी जरूर बनाऊंगा। इसलिए अगर आप चाहें तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।